चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे अपने एक दर्शक का सवाल है, उसको ले लेते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि झाड़ू को घर में किस दिशा में नहीं रखना चाहिए। बंधुओं, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। झाड़ू को हमेशा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में रखना शुभ होता है। झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण और दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। बंधुओं, आप सही स्थान पर झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो हमेशा नियत स्थान पर झाड़ू ही रखनी चाहिए। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों पर। धनु राशि, आपकी सकारात्मक ऊर्जा में आज वृद्धि होगी। आपका पराक्रम और पुरुषार्थ देखने लायक होगा। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। छात्रों को आज सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है। अधिकारियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाणी पर नियंत्रण रखिए। किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो आज भगवान शिव का जलाभिषेक करके घर से निकलिए। आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज आपका मन आनंदित रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आपके घर में या परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। जीवन साथी के साथ आप आज यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में आपका प्रभाव और वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापार में आज कोई नया निवेश करते हैं तो उससे आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज खान पान पर नियंत्रण रखिए, वरना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए तो आपको और अधिक शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी को भी उधार न दें, वरना आपका पैसा फंस सकता है। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी में आपके काम की अधिकता रहेगी, लेकिन धैर्य बनाकर रखिए। आपको काम पूरे होंगे। व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, वरना आपको हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज बड़ों का अनादर करने से बचें। उन अनादर की बजाय उनका आशीर्वाद लें। उपाय की बात करें तो मंदिर में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, ये था मेष से लेकर मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं 11 मई जिनका जन्मदिन है। आपको हमारी ओर से आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल उत्तम हो। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 2 बनता है। 2 मूलांक के स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। आपका स्वभाव भावुकतापूर्ण होता है। दूसरों को दुखी और परेशान देखकर आप परेशान हो जाते हैं। आपका स्वभाव बेहद कोमल होता है। आपके अंदर घमंड बिल्कुल नहीं होता। आपके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। यदि आप जल्दबाजी को त्याग दें तो जीवन में बहुत सफल होते हैं। बंधुओं, ये आपका नेचर होता है। अब बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। आप इस साल कोई नया काम शुरू करने से पहले बड़ों की सलाह अवश्य लीजिए। जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिए। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए अच्छा होगा।
लेकिन जल्दबाजी में नौकरी में भी परिवर्तन करने से बचें। इस साल पिछले साल की तुलना में आपका धन आगमन बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ भी आपके मतभेद दूर होंगे और जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग को लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन व्यापार में पैसे का लेन देन बहुत संभल के करिए, नहीं तो आपको धन हानि हो सकती है या आपका पैसा कहीं फंस सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनको इस साल विवाह के उत्तम परिणाम प्रस्ताव मिलेंगे, उनका विवाह इस साल संपन्न हो सकता है। बंधुओं, इस साल कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। तो बंधुओं, यदि पिछले साल की तुलना में हम बात करें तो आने वाला साल आपका बहुत उत्तम रहेगा। यदि उपाय की बात करें तो इस साल आप अपने इष्ट देव की पूजा के साथ भगवान शिव का नित्य प्रति अभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जप कीजिए। गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए, तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज रविवार है और भगवान नृसिंह का आज जन्मोत्सव पर्व है। बंधुओं, यदि आपको दुर्घटना और अकाल मृत्यु का भय बना रहता है तो आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए। जल में रोली और गुड़ मिलाकर के अर्घ दीजिए। सूर्य देव के मंत्रों का जप कीजिए। इसके साथ ही भगवान नृसिंह का आज आप पूजन कीजिए। उनका श्रद्धा भक्ति के साथ जन्मदिन मनाइए। और इसके साथ ही भगवान नृसिंह का बड़ा सरल मंत्र यही है, उनका नाम, यानी कि श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह। इस तरह से आप कम से कम एक माला श्री नृसिंह मंत्र का जप कीजिए, तो आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। बंधुओं, बहुत अच्छा संयोग है, आप इस प्रयोग को करके देखिए, आपको निश्चित ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आप जिस मनोकामना को लेकर आज भगवान नृसिंह का पूजन करेंगे, वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपसे सुबह मुलाकात होगी। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। कार्यक्रम में आपके सवाल को शामिल अवश्य करेंगे। बंधुओं, आपका आज का दिन मंगलमय हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।